बन के रेडी है ये सलाद और ये सब्जी, ये रोटी। और अड्डू के पापा खा रहे हैं। इंसान प्यार में क्या नहीं करता, सब कुछ करता है। उन्हें ये सब्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर ये मेरी वजह से खा रहे हैं ना डुग्गू। और इसे भी भूख लग रही है, इसे भी जल्दी से खिला दूं। और देखते हैं आज हम क्या क्या खाते हैं। फिर से आज हम बताएंगे हम क्या क्या खाते हैं, हम कितने बड़े भुक्कड़ हैं डुग्गू। खाना खा लिया, पेट भर गया। अब चल रही है ठंडी ठंडी। तो अड्डू को नहीं देनी क्या? अरे ऐसे नहीं, मैं निकाल लियो। चलो मैं इसे दे दूँ। तो खाना खाकर और लस्सी पीकर हम चल दिए थे अड्डू के स्कूल का कुछ काम करवाने के लिए। उन्हें मेरे आधार कार्ड की और अड्डू के पापा के आधार कार्ड की फोटोकॉपी चाहिए थी। और अड्डू के बुक में ना मेरे फैमिली फ़ोटो और फ्रेंड के साथ एक फ़ोटो और अड्डू का एक सिंगल फ़ोटो भी चाहिए था। तो मैंने कहा सीधा फ़ोटो चिपकाऊंगी तो कड़क कड़क अजीब सा रहेगा, तो मैंने कहा प्रिंट आउट लगवा लूँ। और भाई कहीं भी जाओ इनकी मस्ती ख़त्म ही नहीं होती है। फिर वो देने के बाद फिर हम फिर से झोला उठा के चल दिए, क्योंकि भाई हम तो फकीर आदमी, झोला उठा के कहीं भी चल देते हैं। अब जिस तरह की सरकार हो रही है तो अब यही लगता है कि सबके हाथ में झोला ही आएगा। तो हम लोग जा रहे थे, क्या कहते हैं, दोबारा। वो तो अड्डू ने आधार कार्ड वगैरह दे दिया था अपनी मैम को, तो दोबारा जा रहे थे हम उस फिर से अड्डू का पासपोर्ट साइज फ़ोटो खिंचवाने के लिए। और पता नहीं क्यों हम जब भी जाते हैं उस दिन बाजार क्यों होता है, ज़्यादातर हम सोमवार वाले दिन ही क्यों निकलते हैं, समझ में नहीं आता। और आज भी बाजार लग रहा था और बार बार ही मेरा डाटा ना इधर उधर हो जाता है, तो मैं दूसरा नकाब में सोच रही हूँ लेने के लिए। इससे ना फेस का लुक भी ना थोड़ा अच्छा सा नहीं आता, वो सीधा बांधने वाला आता है ना, वो लूँगी। तो उसके बाद हम निकल गए। तो और जब बाहर इतना ठंडा ठंडा मौसम हो ना, तो घूमने में तो अलग ही मज़ा आता। वैसे मैं आ नहीं रही थी क्योंकि अड्डू के पापा की और मेरी सुबह दोपहर के टाइम थोड़ी सी अनबन हो गई थी। तो फिर उन्होंने कहा चल रही है, मैंने कहा नहीं, कह रहे चल घुमा के लाओ। फिर हम यहाँ पर आए तो ये आधा रोड बना हुआ है, आधा नहीं बना हुआ। ज़्यादातर लोग ये देखेंगे कि आधा रोड नहीं बना हुआ, पर जो बना हुआ है उस पर कोई ध्यान नहीं देगा। और जाम इतना था, ऐसा लग रहा था यहाँ से भी सब लोग जंतर मंतर के लिए जा रहे हैं। आज सही में पूरा दिन दिमाग ना जंतर मंतर के न्यूज़ पे ही रहा पूरे दिन से ना। मैं खुद भी परेशान थी और मैंने अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह पाक जल्दी से वहाँ का मसला हल कर दे, क्योंकि बहुत बच्चे, माँ बाप, बड़े भाई वगैरह सब परेशान हो रहे थे कि अल्लाह पाक जल्दी से उन्हें ये चीज़ से मुक्ति मिल जाए और जो वो चीज़ चाहते हैं वो पूरी हो जाए। क्योंकि हमारे भी बच्चे वो भी पढ़ेंगे आगे, अल्लाह ने चाहा वो अच्छे से पढ़ाई वगैरह करके आगे वो भी नीट की एग्ज़ाम देंगे। और यही चीज़ होगी तो फिर सबकी फैमिली के साथ ये फेस होना है, इसमें कोई धर्म की बात नहीं आ रही कहीं भी। और फिर क्या कहते हैं, हम निकल गए। इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना तो कोई इंसान मुझे देखता है, मुझे इतना अजीब सा लगता है, फिर भी मैं अपना कॉन्फिडेंट लो नहीं करती। मैं उधर से अपना फेस हटा के कहीं और नज़र मारती ताकि मैं अनकंफर्टेबल फील ना करूँ और मुझे वीडियो बनाने में दिक्कत ना आए। और हम रॉन्ग साइड में इसलिए जा रहे थे क्योंकि आगे पुलिस वाले खड़े रहते और हमें जहाँ काम के लिए जाना था, जिस दुकान पर, वो दुकान राइट हैंड पे थी। तो इसलिए अड्डू के पापा ने पहले ही कट लेके वो साइड साइड से आराम आराम से जाने लगे। तो ज़्यादातर भीड़ आ रही थी उधर से, तो सब लोग क्या कहते हैं मुझे ही देख रहे थे कि देखो भीड़ में वीडियो बना रही है। और फिर सबसे मेन चीज़ भाई, ये यूपी है, यहाँ फ़ोन चोरी होने का इतना डर रहता है कि पूछो मत। गली से बच्चा निकला नहीं और फ़ोन गायब। तो फिर जैसे तैसे हम जाम में से साइड लेके, और हमारे साथ साथ काफ़ी लोग भी जा रहे थे, बाइक तो छोड़ो कार भी। फिर हम उतर गए अपने लोकेशन पे। फिर अड्डू के पापा चेक कर रहे थे कौन सी दुकान में जाए, कौन सी खाली है। फिर अड्डू को फटाफट यूनिफॉर्म पहनाई और वो फ़ोन में फ़ोटो खींच रही थी। मैं कह रही फ़ोन में ना ज़्यादा अच्छे से आ भी नहीं रहे थे, तो दोबारा मैंने अड्डू को सही से बिठाया, फिर उन्होंने खींचा। क्योंकि अड्डू सो के उठ के आया था, उसने मुंह भी नहीं धोया, वो सो के उठ के ऐसे ही हमारे साथ चाय पी के आ गया था। तो फिर अड्डू के पापा भी कह रहे थे सही से बैठ जा। फिर हमने चेक करा फ़ोटो तो सही तो आया था, और उन्होंने 5 मिनट में, मैंने बस अड्डू की ड्रेस चेंज करके उसे शर्ट पहनाई है, इतने में फ़ोटो खींच के हमारे हाथ में आ गए। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे निकल के गए फ़ोटो कॉपी के लिए, क्योंकि वहाँ पर फ़ोटो कॉपी के लिए मना कर रहे थे कि फ़ोटो कॉपी आप आगे करवा लीजिए, यहाँ पर नहीं होगी। तो हमने कहा ठीक है। और बच्चों का स्कूल स्टार्ट होते ही ना पता नहीं क्या क्या चीज़ें आती है, पर इतना मैंने नहीं देखा, इतनी झंझट वगैरह सरकारी स्कूल में नहीं होती, क्योंकि मैंने सरकारी स्कूल से पढ़ाई करी है तो इतनी कोई दिक्कत नहीं थी। तो यहाँ से भी हमने काम करवा के हम लोग निकल गए। और इनकी यही लड़ाई रहती है कि आगे मैं बैठूंगा, पीछे मैं बैठूंगा, तो समझ में नहीं आता इन दोनों के लिए। और वापसी जाते हुए भी मौसम इतना ठंडा हो रहा था, ऐसा लग रहा था
कुछ गर्मा गर्म खाने के लिए मिल जाए, पर भूख भी नहीं लग रही थी क्योंकि चाय पी के आए थे। तो आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखाऊंगी। यहाँ पर ना इतनी भीड़ लगती है, जैसे यहाँ पर ना पता नहीं क्या ही मिल रहा हो, क्या नियामत मिल रही है, जैसे पैसों से नहीं, इन्हें फ्री में मिल रही है। अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। आप लोग मेरे पीछे देखना, ये पीने खाने वाले लोग इतने जमा हो जाते हैं एक साथ। यहाँ पर अगर कोई पैदल अकेली लड़की चल रही होगी तो वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होगी। इतना ज़्यादा मतलब ऐसा लगता है कहीं भी शराब या ठेके की दुकान पे ना इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है कि समझ में नहीं आता क्या होगा। बस अल्लाह से यही दुआ है इन सबको हिदायत दे और ये सब छोड़ दें, क्योंकि एक तरफ सरकार नशा मुक्ति बनाती है, दूसरी तरफ नशा बेचती है। तो हमें तो अपनी सरकार से ये दिक्कत है कि आप एक चीज़ पे तो टिके रहो। और जब हम बाहर से होकर आए तो हाना अपने मामू को इतना प्यार करी थी कि पता नहीं मामू कितनी देर के लिए गए थे। और ये लोग इतना चिढ़ते हैं जब मैं कैमरा ऑन कर लेती हूँ, मेरी वीडियो ख़राब करने पे तुले ही रहते हैं, खासकर ये डुग्गू। इसको बस लगता है मम्मी मुझे फ़ोन दे, पापा भी ना ले, मम्मी भी ना ले, बस मैं पूरे दिन फ़ोन चलाऊँ, मेरा भाई पूरे दिन टीवी देखे। तो हन्नो कह रही थी हट जाओ, मुझे मामू के पास जाने दो। अब अपने मामू के पास जाके ही खुश हुई। वो ना घूम के दिखा रही, चल के दिखा रही, और जब कैमरा बंद कर दिया ना तो बार बार उनके पास लेट गई। हमने फिर से चूड़ी पहन ली है। हमारी चूड़ी टूटी नहीं थी, हम कुछ काम करे थे इसलिए हमने उतार दी कि ख़राब ना हो जाए। और आज हम जा रहे हैं फूफो की तरफ खाने पे, और हमने खुद ही इनवाइट करा था। कल मौसम अच्छा हो रहा था तो हमने कहा चलो अम्मी फूफो की तरफ चलते, कुछ खाने का मन था नहीं। तो फूफो जो हमारी बिहार साइड की है, तो हम लोगों को यही रहता है कि जो बिहार साइड के लोग होते हैं वो दाल चावल ज़रूर बनाते हैं रोटी सब्जी के साथ साथ। मुझे अभी तक यही थिंकिंग था, पर फूफो कह रही है ऐसा कुछ नहीं है बेटा, हमारे घर में भी ज़्यादातर रोटी ही बनती है, क्योंकि जो काम करने वाला इंसान है, एक मिनट, जो काम करने वाला इंसान है उसका रोटी से ही पेट भरता है। तो कह रही चावल हम कम ही बनाते हैं। तो फिर फूफा ने, आज फूफा की सोमवार है, छुट्टी है। फूफा मतलब मास्टर है कटिंग के, तो सोमवार को ना सिलाई की लाइन में, जीन्स लाइन में मतलब छुट्टी रहती है। तो फूफा ने हमारी आज सबकी दावत करी है, तो हम वहाँ पर जाके आपको दिखाएंगे उन्होंने क्या क्या बनाया क्या नहीं। पर यह आप लोग सोचोगे ले ये दाल चावल खाने के लिए जा रहे हैं, वो इतने अच्छे बनाती हैं। हमने उनके हाथ के मतलब वो चने की दाल वो चने डाल के ना कुछ अच्छा सा चीला बनाती हैं। क्या हो गया? तो पहली बात तो रिजक होती है, ये चीज़ मुझे काफ़ी टाइम से पता है। मैं बासी खाना भी खा लेती हूँ। हाँ, तो अड्डू कुछ पूछना आया था, मैंने उसको बता दिया है वही दावत के लिए कि हम दावत पे जा रहे हैं। तो मैंने उसको बता दिया हम सब दावत पे जा रहे हैं, तो सब लोग जाएंगे। तो मतलब रिजक को कुछ भी हो, रिजक का नाम रख दिया ये, पर अल्लाह ने सब चीज़ हमारे पेट भरने के लिए बनाई है, जिससे हमारा पेट भर जाए। और मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बासी चीज़ भी खा लेती हूँ सिवाय रोटी के। अदरवाइज़ मुझे 2 दिन के चावल दे दो, सब्जी दे दो, बस वो ख़राब ना हुई हो, तो मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो चीज़ खा लेती हूँ। पर मुझे रोटी वैसे भी कम ही पसंद है, मुझे चावल ही ज़्यादा पसंद है। तो उस दिन ना मस्जिद के चंदा के लिए 2 हाफिज जी आए हुए थे, तो घर में सब्जी नहीं थी, मतलब मैं बाज़ार नहीं गई थी तो सब्जियां ख़त्म हो गई थी, आलू पड़े थे, टमाटर, यही सब्जी मतलब। फिर मैंने उनसे पूछा, मेरे पास उस टाइम पे पैसे भी नहीं थे, तो मैंने उनसे पूछा क्या कहते, वो कह रहे थे खाना खिला दो। तो मैंने कहा हाफिज जी बना हुआ नहीं है, आप आलू के चावल खा लोगे? उन्होंने कहा हाँ जी खा लेंगे, आलू के चावल में क्या। तो मैंने फटाफट से उन्हें आलू के चावल बना के खिलाए, चाय पिलाई, और वो अल्लाह की कसम वो इतना अल्लाह का शुक्र अदा करके खाना खा रहे थे। फिर बाजी ने नीचे आलू बैगन बना रखे थे, तो उन्होंने रोटी आलू बैगन भी रख दी। बाजी कहने लगी क्या कहते हैं घूमेंगे अभी और जब, तो मतलब उन्होंने वो चीज़, बाजी ने कहा क्या कहते हैं रोटी से ना थोड़ी उन्हें हिम्मत मिल जाएगी और चलने की, और अल्लाह उन्हें हिम्मत दे। तो जब से उन लोगों ने इतनी दुआ करी, इतना वो करा, तो जब से मुझे और एहसास होता है कि जिस टाइम पे जो मिल जाए अल्लाह का शुक्र करके वो खा लेना चाहिए, और हर चीज़ में अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना चाहिए। तो शायद से सब जाने के लिए थोड़ा रेडी हो रहे हैं, तो मैं तो थोड़ा सा लिपस्टिक वगैरह लगा लूँ, क्योंकि मैं तो बहू हूँ, और मैं वहाँ के जाके आपको अगर दिखा पाई तो सबको दिखाऊंगी, अदरवाइज़ मैं खाना ही दिखाऊंगी और अपना रिएक्शन दिखाऊंगी खाते हुए। तो चलो चलते हैं। तो उसके बाद बस अड्डू के पापा को छोड़ के हमारी पूरी फैमिली तैयार होके निकल गई थी। तैयार होके क्या, जो जिस गेटअप में था उसमें बस मैंने हल्की सी लिपस्टिक लगाई थी और चूड़ी पहनी थी, क्योंकि उनकी कोई शादीशुदा बेटी भी आज ही बिहार से आई थी। तो मैंने कहा इतना सिंपल भी रहना अच्छा नहीं है, बहू हूँ बेटी नहीं हूँ। तो उसके बाद हम लोग निकल गए थे जहाँ पर हमें लोकेशन पर जानी थी, और अगर मैं अंदर जाके वीडियो बना पाऊँगी तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी।
पर जो भी है, इंसान अगर ज़्यादा ही पानी भी दे देना तो उसमें भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि उसने हमारी इज्जत करी, हमें इज्जत से पानी दिया। आजकल ये चीज़ भी बहुत है, बहुत से लोग होते हैं इतना खिला पिला देंगे और पीछे फिर बाद में चुगली करते, अरे हमने तो उसे ये खिलाया वो खिलाया। पर जो बात है, फुप्पो में ऐसी आदत नहीं, फुप्पो बहुत अच्छी, उनसे मजाक वगैरह भी करो तो वो बहुत मजाक करती है। हम गए तो फुप्पो ने कलेजी बना रखी थी, बट बना रखी थी, दाल चावल भरता, पापड़ सेक रखे थे, आम काट रखे थे, और ये हमने खा पी के सब खत्म कर दिया। और प्लस क्या कहते हैं, आम का अचार भी था और नींबू का अचार भी था। उसके बाद मैं सोच रही थी वीडियो बन रही है तो ये फोटो क्लिक हो गया था, तो हम खा पी के निकल चुके थे। थोड़ी देर हमने बात वगैरह भी करी। भाई साहब वहाँ से खा पी के आ गए हैं, पर इतना नहीं खाया जो इसकी ज़रूरत पड़े। पर मेरा कुछ ठंडा ठंडा पीने का मन कर रहा था, तो कैंपा वगैरह पी थी तो नाक पे ज़्यादा असर करता है। इससे ना ज़्यादा मुझे वो नहीं लगता कि हाँ नज़ला खांसी होती होगी मेरे हिसाब से। तो फिर मैंने यही लाहौरी ज़ीरा ले लिया, इसे पी लेते हैं और इसके साथ करते हैं इस ब्लॉग को यही एंड। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। आज से आपसे एक दिन छोड़ के एक दिन ही ब्लॉग आएगा, मतलब हफ्ते में 3 से 4 ब्लॉग आएंगे। तो प्लीज़ अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रहें, और इन्हें थोड़ी सी तमीज़ सिखाने में मेरी कुछ हेल्प करें कमेंट में बता के कि मैंने कैसे ट्रेन करूँ जो इन्हें थोड़ी सी तमीज़ आए। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।